हम गमज़दा हैं, हमें रजीम चेंज पे इतराज़। मैं आपको बताऊं, जब हम डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए, लोगों ने कहा, आम औरतों ने कहा जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती हमने ड्रामे देखने छोड़ दिए और हम इमरान खान के लेक्चर्स और जो वो तकरीरें करते हैं हम वो सुन रहे हैं। मैं कनाडा से आई हूँ वैसे। पीएमएलएन का बाइकॉट, कंप्लीटली बाइकॉट है पीएमएलएन का। मैंने तो रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया जो पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इमरान खान। एक तोशा खाना इमरान एक बेड पे साइन कर दे तो वो करोड़ों का बिकता है। इमरान 1 घंटे की वीडियो लाइव कॉल कर ले तो उसपे उसको करोड़ों रुपए आ जाते हैं। ओवरसीज को एक कॉल देता है, सारे ओवरसीज अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे तैयार हो जाते हैं। वो उनका बस नहीं चलता है कि वो अपना सब कुछ इमरान खान को दे दें। हम कब तक पर्दा डालेंगे गंद के ऊपर, और हम किसी ऑडियो लीक्स और किसी वीडियो लीक से नहीं डरते। खान हक की जंग लड़े एंड वी विल बी सक्सेसफुल एंड वी आर अ स्टॉन्च एंड प्रोमिनेंट बिलीवर ऑफ इमरान खान, यू नो। खान साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इतना ज़्यादा वो प्रोटेक्टेड ना होती। लोग इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट फौज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को फौज की सपोर्ट नहीं मिल रही। एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, सियासतदान भी हमारे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा हमको इसके साथ नहीं है। इख्तलाफात होते हैं, फौज भी हमारी है, सियासतदान भी हमारे हैं। इख्तलाफात अगर कोई भी गलत बात करता है उससे इख्तलाफ राय रखने का मकसद ये नहीं होता कि हम उनके एंटी हो गए हैं या इमरान खान साहब उनके एंटी हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पॉलिटिक्स को सीखना इतना मुश्किल है। इमरान खान ने जब तक ही जस्ट लर्न द थिंग्स द क्लेवर पीपल वर डूइंग, उसको हटा दिया गया। अभी तो उसका बेसिक परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं आया। हकीकी आज़ादी का क्या मानी है आपके नज़दीक? देखिए, हकीकी आज़ादी वही है जो रजीम चेंज हुआ है, जिसमें हम लोगों को बाहर से इन्फ्लुएंस किया गया और हमारी जो है वो आज़ादी छीन ली गई। यानी हमारा इलेक्टेड हुक्मरान इमरान खान को हमसे अलहदा कर दिया, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया। उसको वापस लेने के लिए और लोगों को ये शऊर देने के लिए कि हमने अपनी आज़ादी जो हमसे छीनी गई है ज़बरदस्ती, उसको वापस लेना है। इमरान खान ये अपने मुल्क को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं और बच्चों का और आने वाले कौन सा फ्यूचर है उसका मुस्तकबिल के लिए काफ़ी उम्मीद है। आज़ादी दिलवानी है? आज़ाद तो हम हो नहीं गए थे। नहीं, चोर अभी भी मुसल्लत हैं हमारी कौम पे, तो डाके बड़े बड़े मार रहे हैं। हकीकी आज़ादी आपके नज़दीक क्या है? इलेक्शन जल्द हो जाए, उसके बाद इमरान खान इंशाल्लाह ताला अपनी सीट पे वापस आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर आगे देखेंगे इमरान खान को क्या करते हैं। तो इसके आगे का कोई प्लान नहीं है आपके ज़हन में? नहीं, अभी नहीं। मैम, हकीकी आज़ादी आपके लिए क्या है? हकीकी आज़ादी, आज़ादी फ्रॉम द स्टूजेस, आज़ादी फ्रॉम द माफियाज, डेमोक्रेसी इन द कंट्री, लिबर्टी इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। दैट्स द मेन हकीकी आज़ादी। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। खान साहब के दौर में जो सहाफ़ियों के ऊपर कातलाना हमले होते रहे हैं उसके बारे में? नहीं, नो नो नो, दैट उससे खान साहब का क्या फॉल्ट है? अगर वो होता रहा तो वो खान साहब ने हार्डली 3 इयर्स भी नहीं रूल किया। और एक 75 साल का जो एक वो था गन चला आ रहा था, इट इज़ नॉट ईजी टू क्लीन अप इन 3 इयर्स। ही नीड्स लाइक 10 इयर्स फॉर ऑल दिस स्टफ टू बी क्लीन्ड अप। मगरबी ममालिक में जो आज़ादी है, जो वहाँ पे एक आम बंदा जो सरवाइव करता है, यहाँ सारे पाकिस्तानी बाहर क्यों जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। भाई पहले आज़ादी मांगी थी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें चाहिए, अब सारे इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो अंग्रेज़ों से आज़ादी की क्या ज़रूरत थी? फिर मुख्तसर सी बात है कि आप सब जानते हैं हकीकी आज़ादी है, देखे जैसे तहरीक इंसाफ है, इसमें है कि इंसाफ का मतलब होता है कि अदल है, ठीक है। और हकीकी आज़ादी का मतलब है कि जो कि आपके जायज़ काम हो, जो आपके हुक्मरान हैं वो जायज़ करें, आपके साथ नाजायज़ ना हो। अब ये इनसे हुक्मरानों से नहीं संभाला जा रहा कुछ भी, ये नाजायज़ कर रहे हैं, हर काम इन्होंने नाजायज़ करना शुरू कर दिया है। कोई इनको लॉ का नहीं पता, कोई इनको किसी भी चीज़ की पासदारी नहीं कर रहे हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी गलत करना शुरू हो गए हैं। तो ये है हकीकी आज़ादी बेसिकली हमारे नज़र। क्या खान साहब लफ्ज़ों का इस्तेमाल दुरुस्त रखते हैं? खान साहब का देखें आप, शुरू से लेके एंड तक, जब उनका जो ये तवील सफ़र है सियासत तक, तो उन्होंने अपने अल्फाज जो हैं वो मुनासिब ही इस्तेमाल किए, गैर मुनासिब नहीं किए हमारे लिहाज से। ये जलालत है हमारी हुकूमत की, जो जिसको ना खुदा का खौफ है। ये लोग क्या, गालिब ने फरमाया है ना, काबे की
मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन हुकूमत ने तो नाअहल नहीं किया। हुकूमत ने नाअहल नहीं किया सारा। देखिए रजीम चेंज ही सब कुछ गलत है। पहला पॉइंट ही रजीम चेंज का गलत है। इलेक्शन कमीशन ये सारे खेल तमाशे हैं। अवाम क्या इसीलिए रह गई है? इलेक्शन में पैसा लगे, वही गरीबों के काम ना आए। लेकिन जैसे अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, खान साहब ने 7 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ा, अब जाहिर है एक ही सीट रखनी होती है ना, फिर बाकी 6 पर दोबारा होना है। वो तो खान साहब ने अपनी वर्थ दिखाई है कि लोग मेरे साथ हैं। लेकिन वो तो कौमी खजाने की कीमत पर हुआ ना। कौमी खजाने की कीमत पे नहीं हुआ, लोगों की अपनी विल पे हुआ। हर बंदे ने वोट किया इमरान खान को। किसी भी बंदे को इमरान खान ने अपनी वर्थ शो की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक छीनना, आप किसी भी चीज को, किसी भी बात पे, किस चीज पे ये लोग इमरान खान को नाअहल करेंगे? करोड़ों अरबों की जायदादें हैं जिनकी, वो लोग इमरान खान को नाअहल कर रहे हैं। आज कोई बंदा बाहर से उठ के कोई इमरान खान को मरवा देता है, हम तो बेआसरा हो गए। क्या नाम है आपकी जो पार्टी से पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने मुल्क को लूट खाया है, उनके लिए पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान हम सबके लिए बना था। Who are the stooges? Stooges are PMLN, मैं openly कहती हूँ, PMLN, Pakistan People's Party, और the other parties linked with them. I call them, but the main is PMLN. What about PMLQ? PMLQ के बारे में? I can't say anything about them, लेकिन मैं उन पर अभी उनका मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ज़्यादा PMLN को जानती हूँ। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यह बात भी सामने आई कि वो रात को मुलाकात करके एक्सटेंशन की ऑफर दे रही है। देखें ना जी, मुलाकात में वो कुछ भी कह सकते हैं। उधर ये हो सकता है कि देखें अपनी मर्जी से मुलाकात की, किसी को मुलाकात के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर जनरल साहब ने मुलाकात की है इमरान से तो अपनी मर्जी से की है, या किसी ने कोई बीच में आया है तो उसने मुलाकात करवाई। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने तरलामिंद की है या जनरल साहब ने तरलामिंद की है। हमेशा जब मीटिंग होती है ना तो बराबरी की बुनियाद पे होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उनका राइट है, उन्होंने की है, दैट्स ऑल। और जो उन्होंने बेहतर समझा उन्होंने बताया, तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया है उनका राइट बनता है, ठीक किया उन्होंने। उससे हमें ये पता चला कि हम वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, पार्टी का स्टैंड करती है, तहरीक इंसाफ का स्टैंड करती है, बाकी पार्टी का स्टैंड करती है। कहाँ स्टैंड करते हैं जी, कहाँ स्टैंड करते हैं? ये तो भी अपना आवाम ने जज करना है ना, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। सर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या कहते हैं? देखें, ये उनका व्यू था, उन्होंने अपनी साइड का एक सोच बताई है, क्या सोच रखते हैं वो, और हमें उनकी सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होना ये चाहिए कि उस रिस्पेक्ट को हम नेगेटिव ना लें और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। और उन्हें कहा है कि जी आप मार्च करें, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हमारा काम है मार्च पुरअमन रखें और वो इस पे वॉयलेंस ना हो। दैट इज़ द आंसर। मैं तो क्रेडिट दूंगा जनरल बाजवा को, इसलिए कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये क्रेडिट उनको जाता है, हमारी कौम को उन्होंने जो किया है, उनकी नीयत हमेशा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अगर आप उनके मतलब बात कर रहे हैं ना, तो देखिए हम अभी उनके मतलब कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए फ़ौज हमारी क़यादत है, हम उसके पीछे चलते हैं, हमारी फ़ौज है, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है, हम उसके साथ हैं, ठीक है। तो हमने कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई बात की नहीं है, ना कभी कर सकते। ऐसा तो नहीं है कहीं हेड ऑन इंक्लूजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आपको? अगर होगा भी तो जी हम औरतें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब तैयार हैं उसके लिए, करके देखें, उसका जवाब भी मिलेगा। अब आप कोई हेड ऑन इंक्लूजन तो नहीं देख रहे हैं आगे चल के इस तहरीक में? नहीं, ये नहीं। जब एक्सट्रीम पे बंदा पहुंच जाए ना, फिर नीचे आने की कोशिश करते हैं, बराबर हो जाएंगे सारे। ठीक, सब वो साइड भी समझदार है, हमारी पार्टी लीडरशिप बड़ी समझदार है, इसलिए ये हेड इंक्लूजन नहीं होगा और नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हालात नहीं पैदा होंगे। सर आप हेड ऑन इंक्लूजन देख रहे हैं कहीं आगे चल के? नहीं, हेड ऑन इंक्लूजन जो है ना, वो आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट कर ही नहीं सकती। वो करेंगे तो बस फिर किसी को नहीं संभाल सकेगा, वो करेंगे नहीं। उनकी समझदार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं है, उनकी पर्स थोड़ी कमज़ोर है। यहाँ पर आए देखें, पता लग जाएगा उनको कि अवाम क्या कह रही है, तो नहीं होगा। एक हुसैनी रास्ता इख्तियार करने वाला बंदा, हम उसको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। हम खाते अपने खामनों की कमाई है, हम किसी की कमाई नहीं खाते। हम अपनी खुशी और अपने शौक और अपने दिल के सुकून के लिए निकले हैं कि कहीं
क़यामत के दिन रोज़े महशर हमसे ये सवाल हो कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि नहीं। इंशाल्लाह ताला हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे, फिर हम अमेंडमेंट्स करेंगे और हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे, फिर इमरान को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 25 किलोमीटर के वजीर आजम को आप पूरे पाकिस्तान में घुमा रहे हो, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? खान साहब की क्वालिफिकेशन क्या थी? खान साहब की क्वालिफिकेशन हर तरह से वो क्वालिफाइड है, खुदा ने उनको मुंतखब किया है, आज वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। 2018 में फेयर इलेक्शन हुए थे? 2018 में या हुए थे, हाँ। जब 2018 में हुए थे तो अब कौन से फेयर, अगर हो गए तो इसका मतलब है यू मीन व्हेन नवाज शरीफ केम? 2018 में जब मैं एक्चुअली अमेरिका में थी। आप कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं?